वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर आज बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट की। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट के लिए यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे। उन टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया था कि आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो ये मैं टॉपिक यूनिट वाइज आपको बता रहा हूँ। आज हम यहाँ पर उन्हीं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और आप खुद अंदाजा भी लगा पाएंगे कि जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताए थे यूनिट वाइज, उनसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एज इट इज वैल्यूज के साथ, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज आपको बताऊंगा, उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, ताकि अगर सेम वैल्यू के साथ आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज उसी कॉन्सेप्ट पर वैल्यू चेंज होकर तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज का टारगेट हमारा क्या रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हर बार की तरह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। क्योंकि आपका जो मैथ फर्स्ट का पेपर होने वाला है उसमें बच्चे बहुत डरे हुए हैं और उनको डर लगता है कि मैथ में कैसे हम पास होंगे, किस तरीके से मार्क्स अच्छे आएंगे। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है मैथ को लेकर वो और भी स्ट्रांग हो जाए। अगर आपने इससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। देन उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब तक इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है किसी भी सब्जेक्ट में, तब तक उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आता है। ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं। ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, आपको ना तो भागना है ना ही रुकना है। कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहना है, ईमानदारी से मेहनत करते रहना है। डेफिनेटली एक दिन आपको सफलता मिलेगी। सफलता का केवल और केवल यही एक मूल मंत्र है। क्योंकि अगर आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कोट के साथ। अगर हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है मैट्रिक्स से, यानी कि ये क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स से, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है ओमेगा। यहां पर जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें ये वैल्यू दी हुई है और इसको आपको प्रूफ करना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। वहीं पर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है, इनकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। आगे अगर मैं बात करूं, डिटरमाइन फॉर What value of lambda and u the system of the linear equation, जो कि लीनियर इक्वेशंस यहां पर दी गई हैं। फिर उसने कहा है कि हमें कौन सी वो वैल्यूज हैं लैम्डा और u की, जिसके लिए जो लीनियर इक्वेशंस है, मतलब जो ये इक्वेशंस हैं, इसमें सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन देता है, नो सॉल्यूशन देता है, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। तो इन तीनों कंडीशंस के लिए आपको लैम्डा और u की वैल्यू इन लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। तो आई होप इन तीनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, तो फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स आपसे फाइंड आउट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, अगर आपने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखी है तो आप खुद अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चंस कहां से सेलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पर और इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। वहीं पर कैले हैमिल्टन थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम को यहां पर वेरीफाई करना है फॉर द गिवन मैट्रिक्स, और उसके बाद फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसका जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। देन आपसे ये वैल्यू भी पूछी है कि A5 निकालिए, A4, A3, A2, A जो आपका गिवन है, और फिर इस ऑपरेशन को यहां पर अप्लाई करके इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। तो यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कैले हैमिल्टन थ्योरम से। वहीं पर आगे बात करें, फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें आपका PQ सच दैट PAQ इज ए नॉर्मल फॉर्म, और A जो है यहां पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस वो हैं अब जो PYQs में पूछे गए हैं और रिपीट होकर पूछे गए हैं। मतलब यहां पर कोई भी क्वेश्चन आपका जो PYQs का मैं आपको बताऊंगा वो ऐसा नहीं मिलेगा जो एक ही बार आया हो। वो क्वेश्चन है मैंने यहां पर इंक्लूड किया है जो एज इट इज वैल्यू के साथ रिपीट भी हुआ है। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन क्वेश्चंस की महत्वपूर्णता कितनी ज्यादा हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कि यहां पर पूछा गया है कि जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ये यूनिटरी है अगर हमें अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तो ये आपको यहां पर प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए
आगे मैं बात करता हूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म। यहां पर मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैंने पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, फिर उसको कंपेयर किया हमने, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होकर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ठीक है सॉरी। आगे मैं बात करता हूं कैले हैमिल्टन थ्योरम पर। देखिए आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पहले तो आपको फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखानी है एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एंड हेंस फाइंड द बी। इज दैट क्लियर? तो दैट मींस कैले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स या फिर कुछ यूनिटरी ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे देगा, उसको यूनिटरी वो वहां पर प्रूव करा लेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पहली यूनिट से बनते ही बनते हैं, और आप यहां पर देख भी रहे होंगे ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, है ना। इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड यू फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां पर इक्वेशंस दी हुई हैं, और देखिए ये क्वेश्चन शायद मैंने स्टार्टिंग में आपको दे दिया है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर है कि नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन है आपके, ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं सेम वैल्यूज के साथ। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। क्लियर? आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं बेटा कि आपको ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। अब नहीं कराऊंगा ये मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगता है, और अगर आपको ये पीडीएफ मैंने वहां पर प्रोवाइड करा दी तो केवल और केवल आप इसको डाउनलोड करेंगे और अपना पेन नहीं चलाएंगे, तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा आपको नोट करने में, लेकिन उससे आपके माइंड का कनेक्शन होगा इन क्वेश्चन से जब आप इन क्वेश्चंस को नोट करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? ये मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों को। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2 में अगर हम बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा वैल्यू, और फिर प्रूव करने के लिए कहेगा कि आई एन इक्वल्स टू n-1 plus n-1 फैक्टोरियल एंड ऑल्सो सो दैट कि in इक्वल्स टू दिस वन। तो इस तरीके के क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस इस बार हैं, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। आगे अगर मैं बात करता हूं कि इफ y इक्वल्स टू cos m sin इनवर्स x दिया है, तो प्रूव करना है यहां पर ये जो टर्म आपको दी हुई है इस तरीके से यहां पर प्रूव करके आपको इसको दिखाना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। अगर थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, इफ y की पावर 1/m प्लस y की पावर -1/m इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करके दिखाना है ये जो यहां पर ये वैल्यू इसने दी हुई है इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो इन तीनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहां पर इफ y इक्वल्स टू गिवन दिस देन प्रूव दैट कि 1 + x² y n + 2 plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n² minus m² y n is equal to 0 and hence find the value of y n at कब? जब x की वैल्यू 0 हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके तैयार जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ z इक्वल्स टू x की पावर 4 y की पावर 2 sin इनवर्स x अपॉन y प्लस log x माइनस log y, तो देन आपको प्रूफ करके दिखाना है ये जो आपका यहां पर पूछा गया है। तो इन पांचों क्वेश्चन की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर से, जिससे भी आप पढ़े हुए हैं, उससे ये डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। इफ z इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस b बाई, यहां पर e की पावर दिया हुआ है ax प्लस b बाई, तो फाइंड आउट करना है, मतलब डॉट आगे दिया हुआ है f ax माइनस b बाई। तो प्रूफ करके आपको ये दिखाना है यहां पर कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप इस गिवन फंक्शन का करेंगे x और y के रेस्पेक्ट में, देन आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो 2avz आने वाला है। ये चीज यहां पर प्रूव करने के लिए कहा गया है। ठीक है? तो आई होप 6 के 6 क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 से, जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपको y की वैल्यू यहां पर दी गई है तो फाइंड करना है yn कब? जब x की वैल्यू 0 हो। इज दैट क्लियर? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ठीक है? वहीं पर आगे अगर हम बात करें, इफ y इक्वल्स टू e की पावर 10 इनवर्स x, तो हमें प्रूव करना है 1 + x² y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो फाइंड द एंड ऑल्सो प्रूव दैट कि आपको इस तरीके से ये भी इक्वल्स टू 0 ही यहां पर प्रूव करके दिखाना है। देखिए मेरा मोटिव है यहां पर आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूं ताकि आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि अगर y की वैल्यू आपको दी हुई है तो प्रूव करना है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा यूनिट नंबर 2 से, तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जानी है। अगर यहाँ पर इस तरीके से आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है u इक्वल्स टू दिस वन, तो प्रूव करना है यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, वो इक्वल टू 0 होता है। ये प्रूव आपको करके दिखाना है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो वेरीफाई द
द इल्वर्स थ्योरम फॉर, यानी कि इल्वर थ्योरम, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यूनिट नंबर सेकंड से आपको बताया था कि z इक्वल्स टू x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2। यहाँ इस गिवन फंक्शन के लिए आपको इल्वर थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चंस हो गए हैं यूनिट नंबर सेकंड से। आई होप आप इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक मोटिवेशनल कोट की, एक समय में एक ही काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। देखिए, ये समय बच्चों आपके लिए इसी तरीके का है, यानी कि इस समय आपको केवल और केवल अपनी पढ़ाई के अलावा सारे काम को साइड में रख देना है। यहां तक कि अपने मोबाइल फोन को भी आपको साइड में रखना है, ताकि वहां पर साइड में रखने का मतलब यह है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप उनको नोट करिए एक जगह पर, यानी कि एक नोटबुक में आप यूनिट वाइज क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, फिर आप फोन को साइड रख दीजिए स्विच ऑफ करके, ताकि आपका जो नोटिफिकेशंस है, देखिए मोबाइल आपको बहुत ज्यादा मतलब क्या करता है, अपने ट्रैक से हटाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पर उसकी नोटिफिकेशन साउंड बजेगी, आप सोचेंगे यार किसका मैसेज आया है, देख लेते हैं, तो उसमें ही आपका टाइम निकलता चला जाएगा। लेकिन आपको इस समय केवल और केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ताकि आप सारी चीजों को साइड में रख सके, और ये जो समय है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगर मोबाइल का आप यूज कर रहे हैं तो केवल और केवल पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूज करना है और सारी चीजों को साइड में रख देना है। क्लियर हुआ? बस एक महीना, ये जो 20 दिन आपके एग्जाम चलने हैं, इस 20 दिन तक आप ईमानदारी से अपने लिए मेहनत कर लीजिए, आपका पूरा सेमेस्टर बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ऑफ ए स्फीयर, जो कि यहां पर दिया गया है। तो यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी होती हैं यूनिट नंबर थर्ड में, वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि ओपन है एट द टॉप और क्लोज। देखिए, ओपन या क्लोज दोनों में से किसी भी कंडीशन के लिए वो पूछ सकता है, जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 32 cc। तो फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द बॉक्स रिक्वायर्ड लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन यूजिंग द लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। मैंने आपको बताया था लैग्रांजे मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर थर्ड के लिए। डेफिनेटली एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा यहां से। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करके जानी है। आगे अगर मैं बात करूं कि इफ u v w आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसी इक्वेशन के रूट्स अगर ये हैं और उस कंडीशन में आपका ये टर्म इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो देन आपको फाइंड आउट करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करूं तो वहां पर एक क्वेश्चन और मैंने इस तरीके का लिया है, अगर यूनिट नंबर थर्ड में मैं आपसे डिस्कस करूं तो। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि इफ u v आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से आपको दी हो सकती है और देन उससे में वैल्यू आपसे पूछ सकता है। आगे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं कि अगर आपको y1 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, y3 दिया हुआ है, तो आपसे प्रूव करा लेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन y1 y2 y3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करके जानी है। देखिए, मैथ में कुछ नहीं है, मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में, उतने ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे, और जहां आप स्ट्रांग होना स्टार्ट हुए, आपका मोटिवेशन अपने आप आपको स्ट्रांग बनाता चला जाएगा। तो इस चीज को आप जहन में जरूर रखें कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की करनी है। ये तो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जहां से भी आपको मिलें, किसी भी बुक से कहीं से भी, उनकी प्रैक्टिस आपको करते चले जाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लास्ट 4 सेमेस्टर के अपने पेपर्स उठा लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन वहां पर आए हैं डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये गारंटी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि एक बैलून है जो कि फ्रॉम ए राइट रेंगुलर सिलेंडर, जिसका रेडियस आपका दिया हुआ है एंड द लेंथ आपको दी हुई है, वो हेमिस्फेयर से एंड से सब माउंटेड है, तो उसमें आपसे फाइंड आउट करने को बोला है परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, अगर हम उसमें रेडियस या उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट करते हैं। कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम यहां पर कह रहा है वो, जो कि आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 3 से, तो फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन e की पावर x log 1 plus y in the Taylor series in the neighborhood of a point 0 0। देखिए, टेलर सीरीज से एक डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है fx, तो कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ f
11/10 बाय द एप्लीकेशन ऑफ द टेलर सीरीज। टेलर सीरीज की एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, एज टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट 1,2। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं पीवाईक्यूज में, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि टेलर सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन e की पावर x log 1 + y इन ए टेलर सीरीज इन द नाइबरहुड ऑफ द पॉइंट 0, 0। देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ, 6 टर्म के लिए, कहीं पर 4 टर्म्स के लिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, देखिए वहां पर 6 टर्म्स के लिए पूछा गया, यहाँ पर 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स के लिए यहाँ पर एक्सपेंशन को पूछ लिया है बाय द यूजिंग टेलर सीरीज। तो आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके, वैल्यूज चेंज करके मैथ में पूछेगा, अदरवाइज आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। क्लियर हुआ? आई होप यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप लोग करके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करता हूं तो वो है कन्वर्ट इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, रिपीट करके बार बार वो पूछता है। तो एक दो क्वेश्चन मैंने और यहां से लिया है जिसमें आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना होगा आपको वैल्यूज को, वो आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए पूछा गया है। एंड हेंस इवैल्यूएट इट, ये जो दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन, इसको इवोल्यूट भी करना है और ऑर्डर को चेंज भी करके दिखाना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इवैल्यूएट, इसको फाइंड आउट करना है आपको। देखिए इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, देखिए चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाकर पूछ सकता है और इवैल्यूएट करने के लिए भी वहां पर पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, देखिए यहां पर कन्वर्ट इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स था, और एक क्वेश्चन और मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट इट। ये पहले आपको चेंज करना है और इसको इवैल्यूएट भी करके दिखाना है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये 5 क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 के हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, फिर उसको इवैल्यूएट भी करके दिखाना है, देन हेंस सो दैट, फिर आपको ये प्रूव भी करके दिखाना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे एड ऑन करके पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इवैल्यूएट व्हाई चेंजिंग द वेरिएबल, आपको यहां पर इंटीग्रेशन टर्म दिया हुआ है, बीइंग टेकन ओवर द बाउंडेड बाय द लाइंस, यहां पर लाइंस आपको दी हुई हैं जिनसे ये बाउंडेड है, उसके लिए आपको इवैल्यूएट करना है इस वेरिएबल को, जो कि इंटीग्रेशन फॉर्म में आपको गिवन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं कि इवैल्यूएट वेयर रीजन इज द पैरेललोग्राम इन एक्स वाई प्लेन विद वर्टिसेस 1,0, 3,1, 2,2, 0,1 यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन u इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड v इक्वल्स टू x माइनस 2y। यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करके जानी है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर भी आपको इवैल्यूएट करना है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है जहां पर r की कंडीशंस इसने x y z की टर्म में दी हुई हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। बार बार मैं एक ही चीज आपको कह रहा हूं, मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे मैथ में कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, प्रूव करना है कि बीटा m, n है, जहां पर आपको ये टर्म दिया हुआ है और m ग्रेटर देन 0 है और n भी ग्रेटर देन 0 है। तो इन सब क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए सबसे पहले आपका मैथ फर्स्ट का ही पेपर है, तो आप अगर मैथ फर्स्ट में कंफर्ट नहीं हो रहे हैं तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा से तैयारी करना शुरुआत कर दें, क्योंकि जो पहला पेपर होता है उसके लिए आपका खुद का ये होता है कि हमें कितने दिन उसकी प्रैक्टिस में या कितने दिन उसको पढ़ना है। तो अगर आपको लगता है कि मैथ फर्स्ट आपका थोड़ा वीक है तो 1-2 दिन उसको बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है मैथ फर्स्ट हमारा सही है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ ही साथ जिन पेपर्स में आपकी कम छुट्टी है उनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर चलोगे आप तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करके जानी है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब यूनिट नंबर 4 का एक क्वेश्चन और यहां पर है, इवैल्यूएट करना है आपको ये वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में बार बार पूछे गए हैं सेम लैंग्वेज के साथ, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। फाइंड द मास ऑफ द प्लेट विच इज फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड प्लेन यहां पर दिया हुआ है इफ द डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज रो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू के एक्स वाई जेड। इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके उसने पूछा गया है। ठीक है, यहां पर मैंने एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। यूनिट नंबर 5 पे पहुंचने से पहले मैं कहूंगा आपको कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक
आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्यों? क्योंकि इस समय आप जो मेहनत कर रहे हैं वही आपका रिजल्ट देगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। ठीक है, आगे दूसरे कोट की अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं होगा जब तक कि आप करोगे नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप दिमाग में बैठाए हुए हैं कि मैथ हमारी समझ में नहीं आएगा, मैथ समझ में नहीं आएगा, तो डेफिनेटली समझ में नहीं आ सकता है। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, या तब तक आपका कुछ होगा नहीं। ये आपको डेफिनेटली सोचकर चलना है। भाई, आप पेपर कैसा जाएगा उसकी टेंशन अभी क्यों ले रहे हो? अभी आपका काम है, अभी आपका कर्म है केवल और केवल प्रैक्टिस करना, केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पेपर कैसा आएगा वो तब देखेंगे जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो कर्म है, हमारा जो समय कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें और कामों को साइड में रखना है और इस समय इस टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 5 और लास्ट यूनिट है आपकी, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहले ये वैल्यू दी हुई है, एबीसीडी कांस्टेंट है, एक फंक्शन आपको गिवन है, यहां पर आपसे पूछा है कि फाइंड द फंक्शन फाई। ठीक है, क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूनिट नंबर 5 से। यूनिट नंबर 5 छोटी है और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिमिटेड हैं, तो वहां से आप जरूर प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेशन ऑफ एट द गिवन पॉइंट, ये आपको दिया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, यहां पर ये दिया हुआ है जहां पर फंक्शन एफ की वैल्यू आपको गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुई हैं। यहां पर इवेल्युएट करना है आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम, जहां पर एफ इक्वल्स टू आपको गिवन है, वेयर सी क्या है, यहां पर एक बाउंड्री है ऑफ द ट्राइंगल जहां पर वर्टिसेस आपको ये गिवन है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा। अच्छे से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। एक क्वेश्चन और मैंने यहां पर स्टोक्स थ्योरम से लिया हुआ है, जिसमें आपको फंक्शन गिवन है और एंड अराउंड द रेक्टेंगुलर बाउंड्री बाउंडेड बाय द लाइंस, आपको यहां पर ये गिवन है वैल्यूज। तो इनके अकॉर्डिंग आपको इसको स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर फील्ड इज गिवन, आपको वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, इज दिस इरेशनल, अगर ये इरेशनल है तो इफ सो फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। आगे प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं इज बोथ सोलेनॉइड एंड द इरोटेशनल होते हैं। यहां पर ये प्रूव करके आपको दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इवैल्यूएट करना है ग्रीन थ्योरम आपको, जहां पर सी क्या है, इज द सर्कल, और उसके लिए यहां पर कंडीशन गिवन है। तो स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, डेफिनेटली एक क्वेश्चन 7 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पर फाइंड द डबल इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल एफ, जो कि एक ग्रीन थ्योरम की ही बात यहां पर कर रहा है। इंटीग्रेट अराउंड द रेक्टेंगुलर हुज साइड्स आर, यहां पर साइड्स दी हुई हैं, इन द प्लेन z इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अप्लाई द स्टोक्स थ्योरम टू एवल्यूएट या इवैल्यूएट वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल वेयर द वर्टिसेस आर गिवन। यहां पर ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, जिसके लिए आपको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके इसको इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, आपको दिया हुआ है एट ए पॉइंट P111 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, जो कि यहां पर गिवन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 5 से। तो आई होप मैथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप समझ गए होंगे। इनकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंसली बैठ सके और एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे। क्योंकि इनकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली तैयारी अच्छी हो जाएगी। हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो मैंने यहां पर आपके लिए प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस की यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 5 तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपने कुछ लिमिटेड यूनिट्स की हैं, 3 कोई भी यूनिट की हैं, तो उनमें जो क्वेश्चन आपके मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और एट द एंड मैं यही आपसे कहूंगा कि नियमित अभ्यास और सही रणनीति से ही अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। ये मूल मंत्र है अच्छे मार्क्स अचीव करने का किसी भी सब्जेक्ट में। मैथ में तो जरूर आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, सही रणनीति बनानी पड़ेगी कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कि हम इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेरी तरफ से, इंजीनियर्स गेटवे की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या कहते हैं ना, शुभकामनाएं हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए। बस उसके लिए आपको जहन में रखना है कि नियमित अभ्यास और सही रणनीति आपको सफल जरूर बनाएगी। अगर आप इस समय 20 दिन आप अपने लिए देते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं शेयर करके, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके।
जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं वहां पर आप शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, आपके लिए जितना बेहतर से बेहतर किया जा सकता है उतना करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप मिलेंगे मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के साथ। वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं अरेंज करने की, ताकि उस मॉडल पेपर से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल सके। इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देन वो जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी कमी महसूस ना हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।